मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। तूने कृपा करी मेरी झोली भरी, तूने कृपा करी मेरी झोली भरी। तेरी महिमा तो कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा तो कैसे मैं गाऊं हरी। गिर गया मेरे मन का चमन, गिर गया मेरे मन का चमन। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। जन्मों जन्मों से तेरा मेरा साथ है, जन्मों जन्मों से तेरा मेरा साथ है। मेरे सर पर प्रभु जी तेरा हाथ है, मेरे सर पर प्रभु जी तेरा हाथ है। कर दिया मुझ पे रहमो करम, कर दिया मुझ पे रहमो करम। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। तेरी महिमा तो कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा तो कैसे मैं गाऊं हरी। तेरी जिह्वा में इतनी तो शक्ति नहीं, मेरी जिह्वा में इतनी तो शक्ति नहीं। मिट गया मेरे मन का भरम, मिट गया मेरे मन का भरम। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन। आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। तेरी हर श्वास करती तेरा शुक्रिया, मेरी हर श्वास करती तेरा शुक्रिया। मेरे मालिक मुझे तूने सब कुछ दिया, मेरे मालिक मुझे तूने सब कुछ दिया। कर दिया मानो माल मुझे, कर दिया मानो माल मुझे। आज मेरे जमीन पर
श्रीनारद उवाच दीपदानस्य माहात्म्यं कार्तिकेयः पितामहः वक्तव्यं चैव यद्दीप संकल्पव्रतपालने। श्रीब्रह्मोवाच राधा दामोदर प्रीत्यै दद्याद्दीपं तु कार्तिके हेम्नो रजतताम्रादेर्मणिर्मुक्ता फलस्य च। नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा, महाराज कार्तिक का हम व्रत तो करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए। दीपदान के बारे में हमने सुना है, उसका थोड़ा सा महात्म्य आप हमें बताएं। क्या बताएं? महात्म्य नहीं, क्या बोलते हैं? महात्म्य। आधा तो आधा मो और ये महात्म्य। महात्म्य बोलते हो तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है, शुद्धता नहीं है। राधा दामोदर की प्रीति का कोई ऐसा उपाय बताइए। हमने जो दीपदान के बारे में सुना है, उस दीपदान के बारे में आप हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो संसार में सब प्रकार के लोग रहते हैं। भगवान ने 5 उंगलियां भी बनाई, उदाहरण के लिए तो ये भी एक सी नहीं बनाई, सब अलग अलग बनाई, लेकिन काम सबके सहयोग से होता है। और दर्द किसी में भी हो बराबर ही होता है। चोट लगेगी इसमें तो भी उतना ही होगा, बड़े वाली में लगेगी तो भी उतना ही होगा, छोटी वाली में लगेगी तो भी उतना ही। तो का सब प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं, सबकी सामर्थ्य एक सी नहीं होती है। इसलिए जिसकी जितनी सामर्थ्य हो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान तो अवश्य करे ही करे। ऐसा कार्तिक का महीना दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है। हर प्रकार के इसमें त्योहार, हर प्रकार के आप इसमें दान, कहा जिसकी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अथवा कार्तिक के महीने में सोना, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता, ये सब, इन सब चीजों से युक्त करके दीपक को सजा करके आप इनका भी दान कर सकते हैं। अथवा आटे का दीपक बना करके, अथवा मिट्टी का दीपक बना करके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। चूर्णस्य मृण्मयस्यापि तावत् तथा वित्तानुसारतः तावत् गर्जति पापानि शरीरस्थानि देहिनां यावन्न जायते ज्योति कार्तिके केशवाकृतः। भगवान लक्ष्मी नारायण के आगे आप जो दीप दान करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, कहते हैं जब तक दीप प्रज्वलित रहता है, यावन ज्वाल्यते ज्योति, जब तक ज्योति जलती रहती है, कार्तिके केशवाकृतः, इस कार्तिक के महीने में केशव के आगे, भगवान लक्ष्मी नारायण के आगे, राधा कृष्ण दामोदर के आगे, तो तब तक आपके शरीर के पाप जितने हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं उतने ही क्षण। तो इसलिए भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी के वृक्ष के पास जहां आपकी सामर्थ्य है, अथवा आकाश में ही दीपदान कर लो, कहीं कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी जगह पहुंच गए हो रेगिस्तान में हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आकाश की तरफ देखो, वहीं पर दीपदान करके भगवान जी के समझ करके मानसी पूजा से भगवान जी को दीपदान कर दीजिए। चौराहे पर कर दीजिए, ये भी श्रेष्ठ बताया गया है। गली में कर लो, या आपके घर के समीप में कोई ब्राह्मण रहते हैं तो ब्राह्मण के घर जाकर के दीपदान कर लो। वृक्षों की मूल पर कर लो, वृक्ष तो सब जगह प्राप्त हो जाएंगे। गौशाला पर कर लो, गौशाला मिल जाए, अथवा तालाब का कोई किनारा मिल जाए, वहां पर कर लीजिए। घी और तिल के तेल का दीप जला करके उसका दान करना चाहिए। किसका बताया? घृत अथवा तिल के तेल से युक्त, महाफल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में ब्राह्मण के घर जाकर के दीपदान करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और
ऐसा विद्वानों का मत है। कार्तिक मास में ऊंचाई पर, आकाश के जितनी ऊंचाई पर आप दीप रखते हो उसे धन धान्य का लाभ प्राप्त होता है, अंत में वो विष्णु लोक को भी प्राप्त होता है। दीपदान करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हे अनंतानंद, हम आपको प्रणाम करते हैं। मैं कार्तिक मास में तुला राशि में यह दीपदान जहां पर आप जिस स्थान पर कर रहे हो, मंदिर पर कर रहे हो, वृक्ष के समीप कर रहे हो, आकाश पर कर रहे हो, वहां पर मैं ये दीपदान कर रहा हूं, कर रही हूं, ऐसे करके आपको भगवान जी से कहना चाहिए और आप हमारे इस दीपदान से प्रसन्न होंगे। और प्रातःकाल मथुरा में स्नान करना वैसा ही महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ बताया गया मथुरा में, जैसा माघ मास में, प्रयाग में, वैशाख में गंगा नदी में स्नान करने मात्र से पुण्य मिलता है। अन्य स्थानों के लोगों को भी कार्तिक में पूजित हरि पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे रुई के ढेर में अग्नि छोटी सी चिंगारी लगती है और रुई के ढेर को समाप्त कर देती है। ऐसी कार्तिक में दीप प्रज्वलित करते ही आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए, वहां सफाई करिए, कीर्तन करिए। कार्तिक मास में ये सब प्रतिदिन करना चाहिए। जो कार्तिक मास में सफाई, मार्जन और कीर्तन ये सब प्रतिदिन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति के समान है। साक्षात भगवान विष्णु के समान ही उनका पूजन माना जाता है। तो पूर्व जन्म तथा इस जन्म की निवृत्ति के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु की संतुष्टि हेतु कोई प्रायश्चित भी तो हमसे हो जाता है। अनावश्यक रूप से कभी कभी कोई कानों के कच्चे होते, कोई आंखों के कच्चे होते, कोई वाणी के कच्चे होते, तो दोष तो लग ही जाता है, संसार में मनुष्य है। तो उन सब दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित व्रत बताए गए। प्रायश्चित व्रत भी यदि हो सके तो प्रायश्चित व्रतों को भी करने का मन में संकल्प करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों को किस प्रकार जान सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में विवेचना कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कर्मों के भोग जो होते हैं उन्हीं के द्वारा पूर्व जन्म के पापों को जाना जा सकता है। जैसे कोई क्षय रोगी है, पूर्व जन्म का अनुमान प्यारा होगा। कुष्ठ रोगी है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला होगा। सोना चुराने वाले के नख खराब हो जाते हैं। मद्यपान करने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। तो ऐसे लगा लेना चाहिए, अनुमान लगा लेना चाहिए। केवल एक उपवास कर लीजिए, कार्तिक के मास के व्रतों में एक उपवास यदि आपसे हो जाए तो उस उपवास मात्र से ही सब प्रकार के प्रायश्चितों का भी निवारण, सब प्रकार के प्रायश्चित हो जाते हैं, सब प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। कई प्रकार के प्रायश्चित हैं, पादकृच्छ है और अतिव्रत है, इन सब को कृच्छार्थ है। कई तो ऐसे प्रायश्चित हैं, पूर्णिमा से प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक एक एक ग्रास खाइए, पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास, फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक, अमावस्या के बाद फिर घटाते घटाते एक एक ग्रास, कम कर 15 से 14 13 ऐसे करके ये सब अतिकृच्छ व्रत बनाते हैं। तो कई प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं। ऐसे भी अपने शरीर को प्रायश्चितों से दूर करने का भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ये उपाय बताया है। यदि हमसे कोई जाने अनजाने में भी यदि पाप हो जाते हैं तो वो सब पाप राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए, लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए भगवान के समक्ष दीपदान करने मात्र से भी नष्ट हो जाते हैं। अब चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत भी रखा जाता है, जैसे कल रखा आप लोगों ने चतुर्दशी को। इसका भी वैज्ञानिक आधार भी है। व्रत अगर गर्मियों में निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, गर्मियों में एक ऊपर से गर्मी होती है और अंदर से बिल्कुल जल पीने की बहुत इच्छा होती है, उसमें भी जो निर्जला व्रत रखते हैं, कैंसरस जो वायरस होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है, कैंसर के वायरस भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए व्रत बीच बीच में रखते रहते हैं, ताकि हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है, जो शक्तिवर्धक रोग प्रतिरोधक क्षमता है,
वो बढ़ती रहे, किसी प्रकार के रोगों का आक्रमण ना हो। तो इस प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में की विधि भी बताई। ब्रह्म पूर्च की विधि है, उसमें गौरी की आराधना करनी चाहिए। पंचगव्य भी पीना चाहिए। पंचगव्य में देखो, लाल रंग की गाय का मूत्र हो, सफेद रंग की गाय का गोबर हो, पीले रंग की गाय का दूध हो, नीले रंग की गाय का दही हो और काले रंग की गाय का घृत हो। यह 5 वस्तुएं कपिला गाय की हो या किसी भी गाय की हो, तो इन पंचगव्य को बना करके सब पीना चाहिए। और पी करके पंचगव्य पीने से भी कई प्रकार के प्रायश्चित हो जाते हैं, कई प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अंदर के भी जो दोष होते हैं वो दोष भी दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार सारे व्रत इस कार्तिक मास में समाहित रहते हैं। और जैसे ही हम कार्तिक मास में इन व्रतों को करते हैं, वो सब व्रत भगवान विष्णु को स्वयं ही समर्पित हो जाते हैं, स्वयं ही भगवान को ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं। जिस प्रकार माता को प्राप्त करके जीव उसके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ये सारे व्रत और व्रती भी भगवान अपनी माता के समान ही हो जाते हैं, उनको अपना मान लेते हैं और सारे उनके पाप और पुण्य जितने होते हैं भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास में व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास में दीपदान नाम का जो अध्याय है, उस अध्याय को सुना करके नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऐसे व्रतों को करने मात्र से, एक दीपदान करने मात्र से, एक मार्जन करने मात्र से, सफाई करने मात्र से भगवान विष्णु इतने आनंद के साथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कार्तिक के व्रत को कौन नहीं करेगा? ऐसे कार्तिक के व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। बड़ा सरल, बड़ी विधि है, केवल भाव से आओ, भगवान को भाव बहुत अत्यधिक प्रसन्न है। मोहि कपट छल छिद्र न भाव, भगवान को कपट और छल छिद्र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आओ प्रेम से, जितना आप अपने बच्चे की तरह, जैसा बच्चा होता है वैसे आओ, आकर के भगवान जी के आगे बस उसी प्रकार से प्रार्थना करो जैसे आपके बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं। थोड़ी तो समझते, अभी कल डांटा था मम्मी ने या पापा ने डांटा था, तो सुबह फिर वही बात तरोताजा। ऐसे ही भगवान के आगे भी जब आए तो अपने सब जितने दुख हैं उन सबको भुला करके बड़ी प्रसन्नता से भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। केवल प्रार्थना करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार, ये मन खोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, तेरी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार, पापियों को पाप से तार, पापियों को पाप से त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल गणपति भगवान की, उमामहेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर